अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार नबी की प्यारी हदीस कोर्स के 8वें एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। आज की हमारी हदीस है सही अल बुखारी किताब हदीसुल अंबिया हदीस नंबर 3461 अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बल्लिगू अन्नी वलो आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाओ, अगरचे एक ही आयत हो और बनी इसराइल के वाक़यात तुम बयान कर सकते हो, इनमें कोई हरज नहीं। और जो शख्स मुझ पर क़स्दन झूठ बांधे उसे अपने जहन्नम के ठिकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हम इस हदीस का जो शुरुआत का टुकड़ा है बल्लिगू अन्नी वलो आया, ये याद करेंगे। और हदीस को याद करने से पहले हम हदीस की तशरीह देखेंगे ताकि हम इस हदीस को अच्छे तरीके से समझकर इस पर अमल कर सकें। इस हदीस में बेसिकली 3 बातें कही गई हैं। पहली ये बात कि दीन की वो बात जो अल्लाह के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है, उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। बनी इसराइल के वो वाक़यात जो हम तक मोतबर ज़रिए से पहुँचते हैं या सही रिवायात से साबित हैं, उन्हें बयान करने में कोई हर्ज नहीं। और नंबर 3 ये कि कोई शख्स अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कोई ऐसी बात कहे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, तो ऐसा ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने झूठ बांधा और इसका अंजाम जहन्नम की आग है। अब हम देखते हैं कि कुरान और हदीस में दावत और तबलीग की क्या अहमियत और फजीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नहल आयत नंबर 125 में फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ, और उनसे बहस करो उस तरीके से जो सबसे बेहतरीन हो। इसी तरह सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, व अमिल सालिहा, और नेक अमल करे, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे बेशक कि मैं मुसलमानों में से हूँ। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया और लोग उस पर अमल करें, तो उस शख्स को जिसने उसको नेकी की तरफ बुलाया है उसको भी वैसा ही अजर मिलेगा जैसा उस नेकी के करने वाले को मिलेगा, जबकि नेकी करने वाले शख्स की नेकियों में से कोई नेकी की कमी नहीं की जाएगी। इसी तरह से अगर कोई शख्स किसी को गुनाह की दावत देता है तो गुनाह करने वाले शख्स का जो गुनाह है वैसा ही गुनाह उस शख्स के लिए भी लिखा जाएगा जिसने उस गुनाह की दावत की, जबकि गुनाहगार गुनाह करने वाले शख्स के गुनाहों में से कोई भी कमी नहीं की जाएगी। हमने इस हदीस कोर्स के पहले एपिसोड में आपको एक हदीस सुनाई थी जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2658, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती। अल्लाह ताला उस शख्स को खुश व खुर्रम रखे जो मेरी बात सुने, फ़वआहा, फिर उसे अच्छी तरह समझे, व हफ़िज़हा, उसे अच्छी तरह याद करे, व बल्लग़हा, और उसे आगे दूसरों तक पहुँचा दे। तो इस हदीस में भी दावत और तबलीग की ही फजीलत बताई गई है। नाजरीन, हमने देखा कुरान और हदीस में दावत और तबलीग की बहुत अहमियत है, इसलिए जो भी बातें कुरान और हदीस की हमें मालूम है उसे आगे दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है, यानी तबलीग करनी है। और तबलीग उसी बात की जाती है जिसका इल्म हो, इसलिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जब हम बग़ैर इल्म हासिल किए लोगों को दावत देते हैं या तबलीग करते हैं तो ऐसे में फ़ायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 7 में है, कफ़ा बिलमरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। यानी ऐसा शख्स जो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सर्टिफिकेट दिया है झूठा होने का। ऐसा शख्स सर्टिफाइड लायर है कि कुछ भी सुनता है और आगे बयान कर देता है। ख़ास तौर से जब हम कोई हदीस बयान कर रहे हों तो हमें मोहतात रहना चाहिए कि ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा ठिकाना जहन्नम की आग होगी। हमने देखा कि दलील की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस तरह दलील का होना ज़रूरी है, इसी तरह दलील का सही होना भी ज़रूरी है। कभी कभी कुरान की कुछ आयतें किसी ख़ास पस मंज़र में नाजिल होती हैं और इंसान उसको कहीं पर भी फिट कर देता है। कई मरतबा जो हदीस हम बयान कर रहे होते हैं वो हदीस मनसूख होती है। इसकी एक मिसाल यूँ भी हम समझ सकते हैं कि किसी शख्स ने कुरान मजीद में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मुर्दार और खून को हराम कहा है खाने के लिए। अब
وہ شخص جو ہے آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی مچھلی مت کھاؤ کیونکہ مچھلی مردہ ہے اور مردہ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو سنن ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون کلیجی اور تلی یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3314۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح سے تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا پورا علم ہونا چاہیے جو ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ جو بھی بات ہم لوگوں کو بتائیں گے اس مسئلے کی پوری تحقیق ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا جس طرح تبلیغ کا حق ادا کرنے پر اجر و ثواب ہے، اسی طرح تبلیغ کا حق نہ ادا کرنے پر عذاب بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تبلیغ کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ چلیے اب ہم حدیث آج کی یاد کرتے ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، سب سے پہلے ہم عربی حدیث یاد کریں گے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا پہنچا دو، عنی مجھ سے یعنی میری طرف سے، ولو اگرچہ، آیہ ایک آیت ہو، بلغوا پہنچا دو، عنی مجھ سے، ولو اگرچہ، آیہ ایک آیت ہو۔ یعنی اس کا رواں ترجمہ ہوگا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو، یعنی ایک بھی دین کی بات ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ چلیے اب ہم آج کی اصطلاح دیکھتے ہیں۔ اصطلاحات حدیث، آج کی ہماری اصطلاح ہے تابعی۔ تابعی کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے جس نے کسی صحابی سے حالت اسلام میں ملاقات کی ہو اور حالت اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، تو اسے ہم تابعی کہیں گے۔ تابعی کی جمع تابعین ہے، اور تابعی یا تابعین کے آگے ہم رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہم اللہ لگاتے ہیں۔ کچھ مشہور تابعی جیسے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کچھ مشہور تابعین ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے تو آپ کو نام مل جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔